महान चाणक्य ने कहा था, शांति चाहते हो तो समर की तैयारी बहुत जरूरी है। यानी युद्ध हो या ना हो, लेकिन युद्ध के लिए तैयार रहोगे तो शांति बनी रहेगी। अब तक भारत की कोशिश डिफेंसिव रही है। दुश्मन घुस आया तो उसे खदेड़ते रहे, लेकिन अब भारत ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो चीन की चालबाजियों पर भारी पड़ते जा रहे हैं। लिहाजा शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है, क्योंकि इस वक्त भी लद्दाख में पीछे हटने की सहमति के बाद भी चीन मुकरता जा रहा है और हालात फिर से तनाव की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कमांडर स्तर की चौथे दौर की बातचीत के हफ्ते भर बाद भी पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास फिंगर 5 से चीन ने अपने सैनिकों को नहीं हटाया है, जबकि बातचीत के दौरान सेना को पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। सूत्रों का कहना है कि चीन ने अपने सैनिकों में कमी जरूर की है, लेकिन वो बहुत कम है। उनका ये भी कहना है कि दोनों देशों के लिहाज से अगले कुछ दिन अहम होंगे। 14 जुलाई को दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडर्स के बीच लगभग 15 घंटे तक बातचीत हुई थी। इस दौरान भारत ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को रेड लाइंस के बारे में अवगत करवाया था। चीन ने सेना हटाने पर सहमति भी जताई थी। पीएलए ने भारत के कड़े विरोध को देखते हुए पहले ही गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है और पिछले हफ्ते पैंगोंग एरिया में फिंगर 4 की रिज लाइन यानी चोटी पर भी अपने सैनिकों की मौजूदगी को काफी कम कर दिया है। आंख उठाकर देखने की गलती ना करे चीन। पहाड़ों पर तैनात होगा समंदर का शिकारी। लद्दाख में चीन की चालाकियों को खाक करने के लिए भारत ने समंदर से शातिर शिकारी या फिर यूं कहें कि सबमरीन किलर पोसाइडन 8I को फ्रंट पर कर दिया है। वैसे तो ये विमान समंदर के अंदर गोते लगा रही पनडुब्बियों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन पहाड़ की चोटियों और घाटियों में भारत की ओर नापाक नजरें गड़ाए बैठे चीनियों की हर हरकत पर पैनी नजर बनाए हुए है। हालांकि भारत ने नौसेना के इस एक विमान को ही तैनात नहीं किया है, बल्कि समंदर का एक और पहरेदार MiG-29K को भी लद्दाख में तैनात करने की ठानी है। भारतीय नौसेना के MiG-29K लड़ाकू विमानों को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के तीनों अंगों में समन्वय बनाने की कोशिश के तहत उत्तरी क्षेत्र के कुछ वायुसेना अड्डों पर तैनात करने पर विचार कर रहे हैं। नौसेना के लड़ाकू विमान शत्रु के इलाके में अंदर तक जाकर हमले करने की वायुसेना की कोशिशों और हवाई वर्चस्व क्षमताओं में सहायक होंगे। अभी नौसेना के करीब 40 MiG-29 के विमानों का एक बेड़ा है और उनमें से कम 18 देश के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य पर तैनात हैं। वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिराज 2000 जैसे अग्रिम मोर्चे के लगभग अपने सभी तरह के लड़ाकू विमानों को पूर्वी लद्दाख में और LAC के आसपास अन्य स्थानों पर तैनात किए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद बढ़ने के बाद ये कदम उठाया गया। वहीं अपनी अत्यधिक सतर्कता के तहत वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में विभिन्न अग्रिम स्थानों पर अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर और सैनिकों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। चीन की हर चालबाजी पर भारत की रहेगी नजर। सेना को मिले बेहद शक्तिशाली भारत ड्रोन। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर चीन पर भारत का रहा सहा भरोसा भी खत्म हो चुका है। यही वजह है कि अब भारत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के साधन दुरुस्त कर रहा है। इसी क्रम में देश में ही विकसित बेहद ताकतवर ड्रोन सेना को सौंपे जा रहे हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO में बने इन ड्रोन्स को भारत नाम दिया गया है। भारत ड्रोन को पूर्वी लद्दाख के पास LAC पर ही निगरानी के लिए रखा जा रहा है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि ये रडार की पकड़ में आए बिना बेहद सटीक जानकारी मुहैया करवाता है। भारत सीरीज के ड्रोन्स को दुनिया के सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्के सर्विलांस ड्रोन के रूप में लिस्ट करवाया जा सकता है। ये एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर ड्रोन है, जो कि किसी भी स्थान की निगरानी करते वक्त बेहद सटीक जानकारी देता है। एडवांस रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ इसकी यूनिबॉडी बायोमिमेटिक डिजाइन से सर्वोच्च स्तर की निगरानी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भारत ड्रोन दोस्तों और दुश्मनों में आसानी से अंतर कर लेता है और इसी के अनुकूल एक्शन भी लेता है। ड्रोन की क्षमता अत्यंत ठंडे मौसम और रात के घुप अंधेरे में भी निगरानी करने की है। इसे मौसम के और अधिक कठिन हालात के लिहाज से डेवलप किया जा रहा है। यह पूरे मिशन का रियल टाइम वीडियो भेजता है। इसमें रात के अंधेरे में भी देखने की क्षमता वाला बेहद उच्चतम श्रेणी का कैमरा
घने जंगलों में छिपे लोगों को भी तलाश लेता है। भारत ड्रोन झुंड में भी ऑपरेशन करता है और इस कारण इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। गलवान के बाद लद्दाख में नेवी एक्टिव। चीन के साथ टकराव के बाद से ही नेवी लद्दाख सेक्टर में निगरानी और चीनी ठिकानों का पता लगाने में अहम रोल अदा कर रही है। इसके अलावा मलक्का में भी भारतीय नौसेना अभी अभ्यास कर रही है और यही वो जगह है जहां से चीन की नौसेना हिंद महासागर में दाखिल होती है। अंडमान निकोबार में नेवी की वेस्टर्न फ्लीट डिप्लॉयमेंट के तहत युद्धाभ्यास भी कर रही है। इस बीच अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक पोत यूएसएस निमित्ज के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना के एक हमलावर बेड़े ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट पर भारतीय युद्धपोतों के साथ सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोत ने हिस्सा लिया। यूएसएस निमित्ज विश्व का सबसे बड़ा युद्धपोत है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच ये अभ्यास मायने रखता है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव बढ़ने के बाद सरकार ने तीनों बलों थल सेना, वायुसेना, नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा है। भारत के 5 राफेल बिगाड़ेंगी चीन का खेल। वायुसेना के विमान पिछले कुछ हफ्तों से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में रात के समय गश्त कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी तरह के आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए वो अपनी तैयारी के तहत ऐसा कर रहे हैं। अगस्त के दूसरे पखवाड़े तक वायुसेना लद्दाख क्षेत्र में राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात करने की भी योजना बना रही है। इससे लड़ाकू क्षमता काफी बढ़ जाने की उम्मीद है। भारत को 27 जुलाई को 5 लड़ाकू विमानों की प्रथम खेप मिलने वाली है। सूत्रों ने बताया कि नौसेना का P-8I विमान पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों की गतिविधियों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। इसे 2017 में सिक्किम सीमा से लगे डोकलाम में 73 दिनों तक भारत और चीन के बीच गतिरोध के दौरान तैनात किया गया था। इस विमान को पिछले साल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी तैनात किया गया था।